लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इसको ये कहते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या इफेक्ट होने वाला है, देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो वीक है, तब इसका मतलब उसका आयनाइजेशन बहुत ही कम होता है। तो मैं मानूँ क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर वेरी लेस आयोनाइज्ड, यानी कि उनके लिए अल्फा की जो वैल्यू है वो एक का 100% से देखें तो उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर वेरी लेस आयोनाइज्ड इन देयर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तुमने मान लिया कि ये बहुत ही कम आयोनाइज्ड है। तो ऑन डाइल्यूशन जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो क्या होने वाला है, ऑन डाइल्यूशन दो बातें निकल के आएगी। पहली कि वाटर जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने वाला है। स्ट्रॉन्ग में ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो हमने पहले से क्या मान रखा है 100% आयोनाइज, जो 100% टूट चुका है उसका और कुछ टूटने वाला नहीं था, पर ये तो बहुत कम टूटा हुआ है, तो ये तो पानी मिलाएंगे तो अब टूटने वाला है। तो क्या हो रहा है, ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको आप अल्फा कह रहे हो, इंक्रीजेज। इससे क्या होगा बेटा, जब ये इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे। दूसरा फिनोमिना क्या हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन आयंस इंक्रीजेज, और डिस्टेंस बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, आयंस में जो अट्रैक्शंस था वो कम हो गया और उसके चलते आयंस की मोबिलिटी बढ़ गई। तो यहाँ दो बातें हो रही है कि यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रही है, इसलिए कंडक्टेंस दोनों की वजह से बढ़ेगा, तो कंडक्टेंस में ग्रोथ ज़्यादा आने वाली है। तो ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज, डिस्टेंस बिटवीन आयन इंक्रीजेज, हेंस conductance also increases, and increase in conductance is greater as compare strong electrolyte। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में यहाँ ग्रोथ ज़्यादा है। उसका कारण समझ में आ गया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक ही रीजन था जो कंडक्टेंस बढ़ा रहा, और यहाँ दो रीजन अप्लाई हो रहे हैं जो कंडक्टेंस को बढ़ा रहे हैं। कोई डाउट नहीं है, तो ये समझ में आ गया। जब इनके बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो ग्राफ आपने प्लॉट किया था ना अभी, वही ग्राफ यहाँ प्लॉट करेंगे तो क्या होने वाला, देखिए। तो हमने ग्राफ प्लॉट किया किस किस के बीच, मोलर कंडक्टेंस एंड रूट सी के बीच। देखो मैंने यहाँ कंडक्टेंस वर्ड लिखा है, पर आप हेडिंग में समझते हो ना कि इनफिनाइट कंडीशंस की स्टडी करते हैं तो मोलर कंडक्टेंस की बात हो रही है। ये किया और वही तरीका अपनाया कि मान लीजिए शुरू में गिवन कंसंट्रेशन पे कंडक्टेंस यहाँ आ रहा है, फिर पानी मिलाया, डाइल्यूट किया तो क्या हो गया, कंडक्टेंस बढ़ा, कंडक्टेंस बढ़ा तो यहाँ आया, इस बार थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो आयोनाइजेशन तो बढ़ नहीं रहा था, केवल डिस्टेंस बढ़ रही थी, इसलिए कंडक्टेंस की ग्रोथ बहुत धीमे धीमे आ रही थी। पर यहाँ दोनों फैक्टर अप्लाई हो रहे हैं ना, आयंस भी बढ़ रहे हैं, डिस्टेंस भी बढ़ रही है, यानी कि मोबिलिटी भी बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में कंडक्टेंस में ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो उतने क्लोज फैक्टर नहीं आएंगे। फिर पानी मिलाया तो ये और बढ़ गया, फिर पानी मिलाया ये और बढ़ गया, फिर पानी मिलाया ये और बढ़ गया, फिर पानी मिलाया ये और बढ़ गया। ये इस तरीके से बढ़ता गया। जब हमने इस कर्व को मिलाना शुरू किया, ठीक है, तो ये कर्व एक हाइपरबोला आया, जबकि वहाँ कैसा आ रहा था, स्टोन के लिए कैसा आ रहा था, ये स्ट्रेट लाइन, और अब कैसा आ रहा है, हाइपरबोला। फिर पानी मिलाया ये और बढ़ गया, फिर पानी मिलाया ये और बढ़ गया, फिर मिलाया ये और बढ़ गया। बड़ी विचित्र चीज़ हो रही है कि ये कभी भी इंटरसेक्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।
समस्या यहाँ आ रही है कि हम और डालेंगे ये और इसके पैरेलल हो गया, यानी कि ग्राफ से इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा, और जब तक ग्राफ से ये यहाँ कहीं काटेगा नहीं तब तक डेल सी की वैल्यू रूट सी की वैल्यू 0 नहीं हो रही। इसका मतलब उसमें तो दिक्कत क्यों नहीं आई, क्योंकि ग्राफ जाके सीधे इंटरसेक्ट कर रहा था। इंटरसेक्ट करते आपने क्या कहा, कंसंट्रेशन 0, और उस टाइम का जो मोलर कंडक्टेंस था वो मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन मिल गया अपने को। यहाँ दिक्कत क्या आ रही है बताओ कि ग्राफ हाइपरबोला है और वो धीरे धीरे इसके पैरेलल हो गया और कभी भी इसको क्रॉस करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और जब तक इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब तक हमें लैम्डा एम नॉट की वैल्यू यानी कि मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू नहीं मिलने वाली। यही समस्या आई किसके साथ, वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ। तो ये ग्राफ किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको क्या मान सकते हैं, एसिटिक एसिड मान सकते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ निकल गया, कोई दिक्कत नहीं आई, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये कैलकुलेट नहीं हो रहा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे कैसे निकालेंगे, इसको आगे चल के किसने बताया, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है कोलरस, ठीक है, कोलरस ने बताया, और कोलरस के नियम को अपन आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग के लिए कैलकुलेशन करनी है क्या, आपको सर नहीं करनी, क्योंकि वो तो किससे निकाल लेंगे, ग्राफ से। सॉल्यूशन मिल गया, उसको सॉल्यूशन के लिए मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर लिया एट गिवन कंसंट्रेशन, फिर पानी मिलाया, फिर कैलकुलेट की, फिर पानी मिलाया, फिर कैलकुलेट की, फिर ग्राफ सेट कर लिया। ग्राफ की स्ट्रेट लाइन जहाँ जाके उसको इंटरसेक्ट करेगी वहीं से उस पॉइंट को उठा लेंगे, वो पॉइंट अपना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस विच इज़ नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। पर यहाँ समस्या क्या आ रही है कि ये जाके ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ से वैल्यू नहीं मिलने वाली। तो हमें किसको पढ़ना पड़ेगा आगे चल के, कोलरस लॉ को पढ़ना पड़ेगा, जो आगे अपने को बताएगा हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बढ़े आगे।